हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। पीछे हमने जो भी टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी, होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम आज अपना अगला कवर करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, बेसिकली ये है दो बॉडीज़ के बीच में जब भी हम करंट हमें मूव करवानी होती है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। ये हम एक्ट एज वोल्टेज भी करता है, बट जैसे कि हमने दो बॉडी जो फुली चार्ज होंगी उनको ले लेंगे तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हमने दो बॉडीज़ ले ली, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इसका जो करंट चार्ज होगी, ये बॉडी है 5 वोल्ट और ये जो बॉडी है ये चार्ज है 3 वोल्ट। हम कभी भी सेम नहीं ले सकते, सेम लेंगे तो हमारा करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। सो ये हमें याद रखना है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नो फ्लो ऑफ करंट। ओके, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ये लगाना पड़ता है। अगर सेम ही डिफरेंस होगा तो फिर हमारी करंट जो है वो हमारी कैसे फ्लो होगी? ओके, सो हमारी जी ये जो दो बॉडीज़ हैं इसमें हमारी जो हमेशा करंट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बॉडी ए का वो ज़्यादा है बी से, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। ओके, और अगर इनके बीच में हम एक कंडक्टर लगा देंगे तो हमारी जो करंट है वो फ्लो करेगी +3 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ। ओके, इस तरह से हमारी करंट फ्लो करेगी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू नो करंट फ्लो। सो इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट। ओके, so next we have circuit terminologies. First of all we have what is active element and passive element. एक्टिव एलिमेंट आ गया जैसे हमारे पास आ गए जनरेटर्स, बैटरीज, ट्रांजिस्टर्स। एंड पैसिव एलिमेंट्स हमारे पास आ गए जैसे कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इंडक्टर एंड सो ऑन। सो क्या होता है कि जो एक्टिव एलिमेंट है उनके पास एक एनर्जी सोर्स होता है, और जो पैसिव एलिमेंट है they don't have एनर्जी सोर्स, इनके पास कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं रहता है। ओके, आगे हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रांच। ब्रांच क्या रहती है? ये क्या है? ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सर्किट एलिमेंट with 2 terminals. ओके, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रांचेस। जैसे ये आ गया ए बी सी, ये सब सारी हमारी क्या आ गई? ब्रांचेस वगैरह आ गई, किसी भी लूप में कहीं हम यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास है नोड। नोड क्या होता है? 2 or more than
2 ब्रांचेस। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, यहाँ पे मिलती हैं ये, उनको क्या बोलते हैं? नोड। जैसे ये आ गए A B C D, तो ये A हमारे पास क्या आ गया? नोड। इसमें 1-2 ब्रांचेस मिल रही हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया? नोड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? 3 और मोर। इसमें 3 और 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं। ओके, सो हमारा जो एवरी जंक्शन होता है वो नोड होता है, बट नॉट एवरी नोड इज जंक्शन। जो हमारा सारे नोड होंगे वो जंक्शन ही होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है? हम करंट सोर्स को और वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली हमारे पास अगर हमें दिया होगा वोल्टेज सोर्स, ठीक है, कोई भी वोल्टेज सोर्स मीन्स कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, हमारा ये आ गया वोल्टेज सोर्स। इधर हमारे पास एक रेजिस्टर दिया हुआ है, ये करंट I1 और यहाँ से ये जा रही है, ये V1 आ गया हमारा वोल्टेज सोर्स। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है करंट में। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसको हम करेंगे करंट में, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? हमें पता है I = V/R ड्यू टू ओम्स लॉ, आगे हम पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है। ओम्स लॉ क्या है? V प्रोपोर्शनल टू IR, V = IR, और इसमें I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/R, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो हमारा यहाँ पे ये इट इज़ AC सोर्स, ओके, ये हो जाएगा। ये जो रजिस्टर में करंट थी हमारी पैरेलल सीरीज़ में थी, हमारी पैरेलल में चली जाएगी, ठीक है, रजिस्टर्स R। उसके बाद बाकी सेम रहेगा, V1 करंट पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारी I1 यहाँ आएगी, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको करंट सोर्स में। नेक्स्ट अगर हमने करंट सोर्स को वोल्टेज में करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, हमें ये होगा तो हमने इसमें ये कर देना है, ठीक है। कुछ हमें पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि जो आइडल, ये जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 0, ठीक है। और जो करंट सोर्स होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हमने और याद रखने हैं। अगर कोई भी 2 वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे किसमें? सीरीज़ में, मतलब ये हम लिख लो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों वोल्टेज जो ऐड हो जाएंगी। और अगर ये पैरेलल में होंगे, तो क्या होगा? ये = हो जाएगा। पैरेलल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, V1 V2, V1 = V2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएंगे। और इसका जो ये हमारा क्या थे? वोल्टेज सोर्स थे, ये हमारा क्या था? वोल्टेज सोर्स, ये भी वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स में क्या हो जाएगा? करंट सोर्सेज अगर हमें सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, 2 करंट सोर्सेज, ओके, तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। आगे करंट सोर्सेज ये हमारे सीरीज़ में अगर कनेक्टेड होंगे तो I1 = I2 हो जाएगा। और अगर यही कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, ठीक है,
स्केलर में कनेक्टेड होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे. ओके, एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओम्स लॉ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओम्स लॉ ये किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ने 1827. ये क्या कहता है? ओम्स लॉ states that my writing is not so good. So आप कमेंट में बता दीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. That the current I flowing through a conductor is directly proportional to the voltage V. Okay, I proportional to V. So V is equals to V is equals to IR. ठीक है, ये R क्या है? रेजिस्टेंस. R is equals to V by I is equals to V by R. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम KVL के स्केल पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे. थैंक यू वेरी मच.